आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का इम्पॉर्टेंट चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी हाइट में कोई ऑब्जेक्ट है और इसका व्यू जो है वो नीचे से बनाया है, नीचे से देखा जा रहा है, इसको उस ऑब्जेक्ट को नीचे से देखा जा रहा है। तो इसमें ये वाला जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और मान लिया जाए कि कोई भी व्यू जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे है और उसको ऊपर से देखा जा रहा है, उसको ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि लाइन ऑफ साइट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि नीचे से देखा जा रहा है उसको, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, जैसे कि मान लो कि पतंग उड़ रहा है, कोई काइट उड़ रहा है, ठीक है, तो उसको नीचे से ऊपर देखा जा रहा है तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और मान लो कोई ऊपर कोई बिल्डिंग में खड़ा है और वो नीचे के ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो चीज़ होगी हाइट एंड डिस्टेंस में जो इम्पोर्टेंट है, और आगे जो है इसमें कुछ फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ यहाँ पे जो कि तभी नहीं बताए थे, यहाँ पे ये होता है टॉप। ये टॉप का बात करेगा और इसके नीचे का बात करेगा, यहाँ पे बोलेगा फुट। जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे उस समय क्लियर होगा। फुट, ये फुट कहलाएगा और ये कहलाएगा हमारा टॉप। ये तो स्लेंट हाइट है, ठीक है, इसका तो लेंथ में निकलना रहेगा ये एंगल। और इसमें जो है जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगा। तो हम लोग को जो फॉर्मूला यूज़ करना है साइन कॉस 10 का, सिर्फ साइन कॉस 10 का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, टेन 30 डिग्री का। उसके बाद साइन 45 भी आएगा, कॉस 45, टेन 45, टेन 60, साइन 60, कॉस 60 और टेन 60। यही सारा फार्मूला जो है यूज़ होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए। तो इसके अलावा हो गया हमारा सेक, कॉसेक और कॉट, ये सब यूज़ नहीं होगा, सिर्फ यही सब यूज़ करके इजीली से बना सकते हैं हम लोग। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, यह होगा हमारा √3/2। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, और ये टेन 45 होता है 1। साइन 60 √3/2, फिर ये 1/2 और ये होगा हमारा √3, है ना। उसके बाद एक और फॉर्मूला यूज़ होगा, वो है हमारा PBH वाला फॉर्मूला। ये हमारा H है, ये हमारा P है, ये हमारा B है। ये बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइट। तो इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है P/H और कॉस B/H थीटा का फॉर्मूला B/H और टेन थीटा कोई भी एंगल हो सकता है इसमें, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, और ये हमारा P/B। तो बस यहाँ पे साइन कॉस 10 जो मेन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है ना, उसी का यूज़ होगा। उसके बाद इसका जो अपोजिट है ना हमारा साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और 10 का कॉट, उसका यूज़ नहीं कर दिया। यही सब का यूज़ करके हम लोग उसको हाइट को और डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझना है फिगर के थ्रू। कैसे समझो, एक पेड़ था, है ना, पेड़ इतना बड़ा था, ध्यान देना, ठीक है, पेड़ इतना बड़ा था, इसको नहीं बनाना, बस ऐसे बना दिया, ठीक है। तो पेड़ इतना बड़ा था, पेड़ मान लेते हैं यहाँ से टूट गया है, ये वाला पार्ट टूटा हुआ है, ठीक है। तो पेड़ टूटने के बाद ऐसे गिर जाएगा,
है कि नहीं? हाँ, और सुनो ध्यान से, पेड़ को हम लोग ए बी मान लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को निकालना हम लोग को, हाइट ऑफ द ट्री। लास्ट में देखो, फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री। तो इसमें एक एक करके निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो, पेड़ का ये जो भाग टूटा हुआ है वो ग्राउंड से टच करता है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसका जो टॉप टच करता है द ग्राउंड को, ये देखो, ये जो टॉप है यही ना आके यहाँ पे झुका। तो ये जो टॉप हुआ, ये जो ऊपर का जो यहाँ गिर गया, वो ग्राउंड से 8 मीटर का डिस्टेंस में है, इसके फुट से। फुट यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो पेड़ का जो फुट है ना, समझ रहे हो, पेड़ का जो फुट है, इसका जो ग्राउंड, इसका जो टॉप टच किया ना ग्राउंड में, उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। और साथ ही साथ इसमें 30 डिग्री का एंगल बनाए हुए झुका हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ, टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और कितना मीटर का वो कहाँ पे है? यहाँ पे आगे देखो, पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जहाँ पे ये टच कर रहा है ना, वो 8 मीटर का डिस्टेंस पे है। कहाँ से? इसके फुट से, इसके फुट से, पेड़ का फुट से 8 मीटर का डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम वाला बीच में कुछ पॉइंट लेना होगा ना? बीच में, हाँ, सब लेंगे। देखो ध्यान से, तो देखो, ये तो टूटा हुआ है ना, ये तो आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। ओरिजिनल तो ये हुआ है यहाँ पे। तो इस पार्ट को कुछ मान लेते हैं, ए बी माने, यहाँ पे सी मानो, यहाँ पे डी मानो, कुछ भी मान सकते हो तुम, नेमिंग लेबल कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको जो है ना हम लोग एक्स मान लेते हैं। एक्स? हाँ, क्या मान लेते हैं इसको? एक्स। और ये जो हमारा सी डी है ना, इसको वाई मान लेते हैं। वाई जरूरी है? हाँ, वाई जरूरी है इसमें, ठीक है। तो ये पार्ट एक्स है और ये पार्ट वाई है, तो यही वाला ना पार्ट यहाँ पे है था। हाँ, तो ये वाई निकल जाएगा, तो यही वाई तो यहाँ रखेंगे वैल्यू। हाँ, बात तो सही। यानी कि इसका मतलब ये जो पूरा पेड़ है उसका हाइट निकालने के लिए एक्स और वाई को जोड़ देंगे, ऐड ना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, पारी पारी से एक एक करके हम लोग एक्स निकालेंगे, फिर वाई निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, समझो। यहाँ पे लिख देते हैं, लेट ए बी जो था वो हाइट ऑफ द पेड़, सॉरी ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, जो कि निकालना कैसे पड़ेगा, दोनों को ऐड करके। यहाँ पे बी डी का वैल्यू एक्स माना गया है, और सी डी जो है, जो कि ए डी के बराबर है। देखो, ये सी डी और ए डी की है पार्ट है ना, ये गिरा हुआ है, यही हमारा वाई है, ठीक है, वाई है। और बी सी जो है वो 8 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। हाँ, फाइंड करना है हम लोग को हाइट ऑफ द ट्री, ए बी निकालना, ठीक है। तो एक एक करके निकालेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल ऐसे करो, हाँ, बी सी डी नहीं, सी बी डी कर दो, सी बी डी। एक्चुअली में 90 डिग्री वाला जो है ना बीच में लिखा जाता है, इसीलिए इन ट्रायंगल सी बी डी। अब सुनो ध्यान से, पहले एक्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये एक्स निकालना है और ये 8 दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ रहेगा और जो निकालना रहेगा उसी को देखना है। तो ये पी है, ये बी है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। पी और बी किस में होता है? पी और बी कोस 10 में आता है। तो यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, कितना डिग्री? 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ 30 दिया हुआ ना। अच्छा, पी और बी? हाँ, पी और बी 10 में आता है, ठीक है। तो 10 में आता है, तो 10 30 डिग्री लेना पड़ेगा, जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसी को लिखना है यहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ पे, पी बाय बी ना, पी बाय बी। तो 1030 का वैल्यू याद होना चाहिए, 1/√3। अब पी यहाँ पे, यानी कि ये वाला पार्ट एक्स है, और बेस यहाँ पे 8 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स 3√3x हो जाएगा, और यहाँ पे 8 1 जा 8, राइट साइड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x निकलेगा 8/√3। चाहो तो यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में करना पड़ेगा रेशनलाइज। तो लास्ट में ही करते हैं, लास्ट में करते हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू निकल गया, तो अब ये y निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ये y वाला पार्ट निकालेंगे, तभी हम लोग x और y को जोड़ के क्या निकालेंगे, ऐड करके हाइट ऑफ दी ट्री निकल जाएगा। तो y निकालते हैं। तो फिगर से देखो, ये y निकालना है और ये 8 वैल्यू दिया हुआ है ना। तो यानी कि ये हमारा h है, ये हमारा b है। तो b/h किस में आता है? b/h कॉस में आता है। कॉस में आता है। तो लिखेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू b/h। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। बेस यानी कि 8 है, और हाइट हमारा, मतलब हाइपोटेन्यूस हमारा y है,
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे बेस जो है हमारा बेस 8 है और ये जो एच है हाइट ये हमारा वाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y इज इक्वल टू राइट साइड लिखेंगे 2 8 जा 16 तो y इज इक्वल टू हो गया 16/√3। अब x भी निकल गया हम लोग का y भी नहीं होती है। और y भी निकल गया, तो निकाल सकते हैं इजीली हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड। x का वैल्यू है 8/√3 प्लस y का वैल्यू 16/√3। एलसीएम लेंगे दोनों सेम आएगा √3 और ऊपर वाला को प्लस कर देना है 24 यानी कि आएगा हमारा 24/√3। अब जो है इसको रूट में से हटाना पड़ेगा तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा यानी कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है रेशनलाइजेशन। नीचे जो दिया हुआ उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 हो 24√3 ऊपर में हो गया और ये √3 बन गया 3 से 24 काट दो 8 बार में तो 8√3 जो है वो पेड़ का हाइट है मीटर आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि देखो फिगर बनाते जाते हैं। एक 1.5 मीटर टॉल जो है लड़का 1.5 मीटर टॉल बॉय जो है, ये बॉय मान लेते हैं 1.5 मीटर, एक बिल्डिंग से यानी कि जो 30 मीटर टॉल है, मान लो बिल्डिंग दूरी होगा सामने से होगा नहीं है ना, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है फ्रॉम हिज आइज़ तो यहाँ पे होगा उसका है ना, फुट पे पैर पे तो होगा नहीं तो यहाँ पे जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़ ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कहने का मतलब है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है ना उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले अगर ये दूर रहेगा तो एंगल तो छोटा ही ना बनेगा उसके टॉप का, है ना। हाँ, फिर बड़ा हो जाएगा तो फिर सामने अगर जाएगा तो 60 का बनेगा यानी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो दूर का एंगल जो रहता है वो ना छोटा होता है और सामने का एंगल बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बिल्डिंग है हमारा 30 मीटर टॉल और उसके आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पहले 30 डिग्री और जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ता है ना वो 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो ए बी जो है हम लोग मान लेते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग है और ये इसको मान लो तो सी डी जो है मान लेते हैं हम लोग हाइट ऑफ द बॉय है ना, ये भी हाइट ऑफ बॉय है, इसको भी मान ही लो ए बी सी डी ई और हाँ ई और एफ मान लेते हैं, ठीक है। जी भी मानना होगा, हाँ ये मान लो जी, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इसको मान लेते हैं हम लोग जी। अब सुनो ध्यान से, मेन फिगर हो गया इसका। फिगर के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है ना सुनो ध्यान से, हम लोग को सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही जाना है, ठीक है। राइट एंगल, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ना ये बन रहा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखो वो क्वेश्चन भी आते हैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाए इसमें, वो दिख रहा है 2 राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही जाना है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, बन रहा है क्या ऐसे में, नहीं ना। तो हम लोग को सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और ये बड़ा वाला दिख रहा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं बगल में समझाने के लिए, ट्रायंगल ए जी ई एंड ट्रायंगल ए जी सी। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, तुमको सिर्फ यही दोनों में जाना है और हम लोग को फाइंड करना है। क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी वो ट्रैवल किया। अच्छा कितना ट्रैवल किया, हाँ पहले यहाँ था लड़का, हाँ अब यहाँ चला गया, ठीक है। तो उसको डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक है ना वो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एंगल बताया है, तो यहाँ भी मानना पड़ेगा वाई, बिल्डिंग से उस लड़के का डिस्टेंस को मानना पड़ेगा वाई। 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 ये निकालना ही पड़ेगा तभी एक्स निकलेगा। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं ना, तो इसी में चल जाता है, निकल जाता है इजीली, समझे। तो इसको निकालने के लिए ये जो पार्ट है ना ये हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द, यानी ये जो 2 ट्रायंगल है ना इसी में जाके सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल में ही जाके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बॉय जो है जो कि सी डी है और ई एफ है, दोनों सेम है, यानी है 1.5 मीटर। और हाइट ऑफ बिल्डिंग भी लिख देते हैं हम लोग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये है तुम्हारा ए बी,
30 मीटर, ठीक है। हम्म, कितना है? 30 मीटर। लेकिन हम लोग को जो है ना ए बी तो जाना नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो सिर्फ ए जी तक बन रहा है। देखो ए जी ई है कि नहीं, हाँ, यानी कि ए जी कैसे निकालोगे बताओ? ए जी निकालने के लिए ए बी माइनस ए जी, ए जी ए मतलब जी ए बी निकालने के लिए माइनस ये बी वाला जो जी। हाइट है ना, ये माइनस करना पड़ेगा। हाँ, ए बी माइनस बी जी। और यही हाइट तो लड़का का हाइट है 1.5 मीटर, अच्छा, हाँ है कि नहीं? हाँ। ये हाइट सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊपर में लिख देता ना कि सी डी इजिक्वल टू ई एफ इजिक्वल टू जी बी, ठीक है। वो भी हमारा 1.5 मीटर ही है। यानी कि ए जी जब निकालेंगे तो 30 मीटर में लड़का का हाइट को माइनस करना पड़ेगा। 1.5 मीटर। हाँ, यानी कि 28.5 मीटर हाँ। हाइट ऑफ ए जी है, ठीक है। ये निकालना जरूरी था, ये बिना निकाले नहीं बना सकते। टोटल हाइट 30 मीटर नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, पहले इसमें जाओ, वाई निकालेंगे हम लोग। दो राइट एंगल ट्रायंगल में जाना है, एक इसमें और एक बड़ा वाला में। तो छोटा वाला में जाते हैं, वाई निकल जाएगा, ठीक है। फिर बड़ा वाला में जाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लेंगे पता है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये वाला पार्ट एक्स है, ये वाला पार्ट वाई है। और हम लोग को क्या निकालना है उसको भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे छूट गया। हम लोग को निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय, यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक गया? सी ई तक। ये सी ई हम लोग को फाइंड करना है। तो सी जो है उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय है, जो कि हमारा एक्स मान लिया गया है, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड करना है। ये तो हम लोग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना कि ई जी हमारा वाई है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए जी ई में चलते हैं पहले और वाई निकालेंगे, ठीक है। ई जी ई में, ये वाले में। तो देखो वाई निकालना है और ये दिया हुआ है हमारा, कितना निकालना है? 28.5 निकाला है ना, ये 28.5 मीटर। तो ये गिवन है और ये निकालना है, तो क्या लेंगे? पी बाय बी किस में आता है? 10 में। किस में आता है? 10। यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में गए हैं। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू पी बाय बी। 10 60 का वैल्यू होता है √3 और पी हमारा ए जी है, ए जी यानी कि 28.5, डायरेक्ट लिख देते हैं 28.5 मीटर। और बी यानी कि बेस इसका यहाँ से यहाँ तक वाई है, जो कि निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √3y इज इक्वल टू 28.5 मीटर। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू निकल गया हमारा 28.5 बाय √3 मीटर। ये y निकल गया, ठीक है। √3 यहाँ पर रेशलाइज कर सकते हैं, बाद में करेंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ही जाना है हम लोग को। ए जी सी में देखो ध्यान से, यहाँ पे ए जी सी में, ये तो हमारा ए जी का वैल्यू 28.5 है मीटर। यहाँ से सी जी जो है वो कितना लेंगे? ये एक्स और ये वाई दोनों को ऐड करके एक्स प्लस वाई लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा। इसमें भी 10 ही जाएगा, इसमें एंगल बदलेगा 30 डिग्री। ये 30 है ना, ये बड़े वाले में 30 डिग्री है। तो ए जी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? पी बाई पी। फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी बैठा सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला लिख दिए। 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना, परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा 28.5 वैल्यू है, डायरेक्ट लिख दिए। और बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक है, जो कि है एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पूरे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड ही लिखो, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 28.5 √3 मीटर। कोई डाउट नहीं? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सटा हुआ रहेगा। अब इसमें जो है ना वाई का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से पुट कर देंगे 28.5 बाय √3 इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। अब एक्स जब निकालेंगे तो वो माइनस में जाएगा। कौन सा माइनस में जाएगा? ये वाला माइनस में जाएगा, 28.5 बाय √3। अब ध्यान दो, एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे होगा ना, तो यहाँ पे जो √3 है वो मिल के 3 बन जाएगा। सर 28 भी तो इंटू होगा ना? अभी कहाँ किए हैं, करेंगे अभी। अच्छा, अभी तो सटा के लिखे हैं, खाली मल्टीप्लाई में लिखे हैं। देखो ये √3 3 कर दिए हैं खाली अभी, ठीक है। नहीं मतलब कि बोलो, √3 से 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो करने जा रहा है अभी। 3 5 जो 15, 3 6 3 8 जो 24 और 1 25 और 3 6 7 8 हो गया, ठीक है। फिर -28.5, अब इसको माइनस भी करेंगे, ठीक है।
तो इसको माइनस करने पे आ रहा है हमारा 15 7, ये हो गया 75, 57.0/√3, ठीक है। मतलब 57/√3। हाँ 57/√3, 0.0 हटा देंगे। अब इसमें रेशनलाइज करके इसको √3 नीचे से हटा देना है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे ऊपर वाला जो है नीचे ना उसी into को ऊपर करके। नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 57/√3 बाय नीचे √3 3 बन गया, ठीक है, 3 बन गया। अब 3 से ये शायद कटेगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 19√3 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है बाय बॉय। बच्चा। क्वेश्चन है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल में यानी कि मूर्ति जिसमें खड़ा किया जाता है ना, वो हमारा पेडेस्टल हुआ। तो पेडेस्टल में जो है वो खड़ा है 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से, कहीं भी से भी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द स्टैचू का 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल का भी बनता है 45 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना हम लोग को। तो ध्यान दो, यस, जो जिस पॉइंट से बन रहा है वो पॉइंट ग्राउंड है क्या? हाँ ग्राउंड के कहीं पे भी पॉइंट से बन रहा है, एक ही पॉइंट से। तो मान लेते हैं सिंपल में ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल का भी हाइट मानना पड़ेगा ना, हम लोग तो यहाँ पे आर्ट करने रहे जो स्टाइल में बनाएंगे। सिंपल यहाँ पे ये पेडेस्टल है, इसको मान लो कुछ, अच्छा मान लेते हैं। और इसके ऊपर में मान लो तो एक स्टैचू है, ये देखो ये स्टैचू इसी के ऊपर है। तो स्टैचू को ए भी मान लो, इसको बी सी मान लो पेडेस्टल को, ठीक है। किसी पॉइंट से ध्यान देना, किसी पॉइंट से देखो 1.6 मीटर हाइट है इसका, किसका, स्टैचू का, ठीक है, सिर्फ स्टैचू का है, ये नहीं दिया ऐसे पेडेस्टल का हाइट, उसको निकालना है, फाइंड करना है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलो ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द स्टैचू का। देखो स्टैचू का टॉप यहाँ पे है, इस पॉइंट से मान लेते हैं, चलो इसको कुछ अलग मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। तो पी से मान लेते हैं इसके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, कितना, 60 मान लो। इसको तो मैच करना ही पड़ेगा इसका बॉटम से, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का टॉप तो यहाँ पे होगा ना, बी, ठीक है। इसका बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, सेम पॉइंट से, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। ये बड़ा वाला ध्यान देना, बड़ा वाला 60 डिग्री है, ये छोटा वाला है 45 डिग्री। तुम सोचो सर यही बड़ा दिख रहा है, अगर इसको पहले लिखते छोटा दिखता ना जी। तो ये छोटा वाला एंगल जो है वो 45 और बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी कि BC। इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला है हमारा ट्रायंगल BCP, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। राइट एंगल ट्रायंगल BCP और ACP, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ही जाना है और हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो सबसे पहले ये हमारा इस ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल में जाएंगे और ये PC निकालना पड़ेगा पहले। तो PC को Y भी मान सकते हो या कुछ भी, PC ही रख सकते हो, PC ही रखो, चलो ठीक है। और ये भी नहीं मालूम है, याद रखना, ठीक है ना। तो जो भी टर्म में आएगा ना उसको सॉल्व कर देंगे, हम कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। BC यहाँ पे जो है वो है हमारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल जो कि निकालना है। इसको मान लिया गया है x, ठीक है। काफ़ी है इतना, बाकी फिगर में तो दिख ही रहा है। ये जब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल में जाएंगे, सबसे पहले छोटा वाला में जाएंगे, कोई भी एक टर्म निकालेंगे, कोई भी निकलेगा या तो एक टर्म में, फिर बड़ा वाला में जाएंगे तो AC का वैल्यू लेंगे हम लोग x + 1.6, ठीक है। AB क्या था, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू जो कि दिया हुआ 1.6 मीटर। तो अगर AC का वैल्यू निकालेंगे तो x में जुट जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है ना, इन ट्रायंगल BCP इसमें, ठीक है। देखो ध्यान से, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, यानी P/B जो है वो 10 में आता है, ठीक है। छोटा वाला डिग्री लेना पड़ेगा 45 डिग्री, बड़ा वाला डिग्री मत लेना 60, पहले छोटा वाला ट्रायंगल में गए। तो BC हमारा x है, पर लिख लेते हैं, ये P है, ये B है, P/B, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1045 का 1 होता है, हाँ। BC का x है और PC तो हम लोग को निकालना है, तो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो PC = x ही निकलेगा,
ये टर्म निकल गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला क्योंकि दोनों ही नहीं मालूम था हम लोग को, समझे। तो पीसी की जगह अगला स्टेप में हम लोग एक्स बैठाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो पीसी की जगह क्या बैठाएंगे, एक्स बैठाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ACP बड़े वाले में, ठीक है, बड़े वाले में भी 10 लेके बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 का ही वैल्यू बैठाया जाता है, 10 साइन कॉस का बहुत कम इस्तेमाल। अगर ये निकालना है ना तभी साइन कॉस लगता है, बाकी अगर परपेंडिकुलर या बेस निकालना हो तो 10 ही लगता है, ठीक है। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला AC लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पूरा वाला ट्रायंगल में गए ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, और बेस लेना पड़ेगा इसका PC। 10 60 का वैल्यू बताओ। 10 60 का √3 AC लिखना पड़ेगा x प्लस 1.6। ये देखिए पूरा जो है ये हमारा स्टैचू का हाइट था 1.6 और BC माने हैं x, है ना। तो ये पूरा हाइट कितना होगा, x प्लस 6 होगा, ठीक है। बाय PC का वैल्यू कितना आ गया था x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, √3x ठीक है। अब ध्यान दो x प्लस में इधर आया तो माइनस माइनस में, लाइक टर्म एक साथ रखेंगे, लाइक टर्म्स यहाँ ज़्यादा कॉमन निकाल सकते हैं क्या, x, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे पता है ना, रेशनलाइज, जहाँ पे नीचे रूट आ गया ना रेशनलाइज करते हैं। यहाँ माइनस में है तो रेशनलाइज करने के लिए प्लस में करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई में सटा दिए हम लोग और ये फॉर्मूला में आया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस एक बार प्लस में रहता है तो a² माइनस b² के फॉर्म में लिखा जाता है। एक बार √3 का स्क्वायर लिखो, एक बार 1 का स्क्वायर लिखो, बीच में माइनस होगा फॉर्मूला में। 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, रूट स्क्वायर कट जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी 1.6 √3 प्लस 1 बाय, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 16 को काटो 0.8 हाँ, तो यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा तो यानी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हाइट निकला किसका, पेडेस्टल का x का वैल्यू आया। तो मतलब सर PC इक्वल भी